आजकल तो बड़ा लफड़ा है, समझ गए। जो नामवर शायर है उसको अगर कह दिया जाए कि आपको 13 बजे रात में पढ़ना है, 13 बजे रात नहीं समझे, 12 के बाद 13 नहीं 1 है इंग्लिश रेलवे टाइम। हाँ दिन में है, रात में नहीं है। दिन में 13 बजता है, रात में 13 नहीं बजता है, समझ गए। अगर कह दिया आपको 1 बजे रात में पढ़ना है, वो रूम में पड़ा रहे, रूम में ही रहेगा, समझ गए। अभी मेरा टाइम होगा तब जाएंगे, उसके बाद 7-8 लड़का को पहले तैयार करेगा। सुन, जब हम स्टेज पे जाएंगे तो हंगामा करेगा। हाँ भाई हो रहा है। आप उसको पहले सेटिंग में रखेगा, तुम सामने बैठोगे, समझ गए। और सिर्फ हम अभी नात नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सांस लेंगे, तुम लोग शुरू हो जाना। अब वही होता ही है, जैसे आया और उसके बाद सलाम कर लिया, दुरूद शरीफ पढ़वा लिया। कितना तो दुरूद पढ़ाना भी भूल जाता है, उसकी नीयत अलग रहती है। जम तो फेविकल लिया हो, जम जाओगे, पाँव में साट लो, जम जाओगे, सब मिजाज रहता है। जो ही आएगा शुरू करे, मिसरा नहीं पढ़ा, मिसरा नहीं समझे, और वो लाइन जो लाइन वो नहीं पढ़ा भी, सिर्फ सांस ले रहा है और शुरू किया इतना ही। ये जो सेटिंग में लाया था उसको मिर्गी आ गई। आहा आहा आहा, अरे भाई लगे तेरा बाप मर गया क्या, हाय हाय कर रहा। ये मामला मेरे बाप नहीं मामला है। और अगर आपके मस्जिद का, मदरसे का कोई अच्छा कारी कुरान अगर हद्र में पढ़ दे, तरतील में पढ़ दे, कभी हाल नहीं आता है, कभी एहसास नहीं होता है। सुन लो, मैंने अल्लामा अरशदुल कादरी अली अहमद रिदवानी के उर्स के मौके पे हमने यह ऐलान किया था कि नात पढ़ना आसान है, कुरान पढ़ना आसान नहीं। मामला भाई, तो अल्लाह का शुक्र है आज वो शायर नहीं आया है, शायर सिटिंग वो शायर नहीं है। हबीबुल्लाह फैजी साहब, मुबारक हुसैन मुबारक, लोग पढ़े लिखे हैं। हजरत ने कहा बर वक्त नहीं, बिफोर आ गए, और आए हैं तो उनका फायदा हो रहा है। क्यों? यहाँ पे बैठे हैं, रहमत के हिस्सेदार हो रहे हैं। से बोले सुभान अल्लाह, सुभान। और आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग का तो और क्या पूछना भाई। जो नहीं आए जलसा में तो सोच रहे होंगे चलो भाई हम नहीं गए, गया होगा, वो चैन से थोड़े होगा, बहुत बुरी हालत में होगा, बहुत बुरी हालत में। मैं बददुआ नहीं कर रहा हूँ, कल उससे खबर लीजिएगा, इंग्लिश में पूछेगा हेलो हाउ आर यू, तो पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसका माना जानेगा तो उल्टे कहेगा मारूंगा इतनी मार, गाली दे तो इंग्लिश में। आपने खैरियत पूछा, पढ़ा लिखा नहीं ना, वो कह देगा जाहिल होने की वजह, अनपढ़ होने की वजह से इंग्लिश में गाली दे रहे हो। पढ़ा लिखा रहता तब ना कहता खैरियत पूछ रहा है, तो लड़ाई शुरू कर देगा। तीसरा पढ़ा लिखा बेवकूफ अंधे, वो तेरी गाली नहीं दिया है, तेरी खैरियत पूछा है। नहीं तो ऐसे बोल रहा था कि लग रहा था गाली दे रहा है, और तालीम होती तो नहीं समझता, तब पूछेगा क्या हुआ, अरे यार जलसा तो छोड़ के हम गए कि हम सो जाएंगे, लेकिन जब ही घर पे गए तो बीवी के कहर का सामना पहले हुआ। हम जब उठाए न तो जलाल में थी, फिर भी डर के मारे कुछ नहीं बोली, आंख भाव सनका के लाल पीला करके दरवाज़ा खोल दी, उसके बाद बातचीत भी नहीं की। और उसका जब बिस्तर पे गए तो अपना तो सो गई, मुंह हाथ फेर फाड़ करके। हम कोशिश किए कि सो जाए, अभी नींद आना तो दूर की बात, अभी नियत ही किए थे कि खटमल आ गया। हंसने की क्या बात है, चलो खटमल नहीं है, मच्छर तो आया। और मच्छर आया तो ऐसे वैसे तरन्नुम साजी के साथ नगमा सराई करते हुए, गुनगुनाते हुए। लोग नई तर्ज की तलाश में रहते हैं, नई तर्ज लाए ताकि लोग सुन महसूस हो। तो मच्छर जिस तर्ज में गुनगुनाता है, कुछ दिनों के बाद उसी तर्ज में आप नात सुनिएगा। अच्छा, मच्छरों का भी अजीब मामला है, पूरा खानदान एक ही तर्ज में गुनगुनाता रहता है। अब क्या पीर साहब, क्या हाफिज साहब, क्या काफी साहब आता है, पाँव के पास नहीं गुनगुनाएगा, ठीक कान के पास। अरे भाई उधर गुनगुनाओ ना, तो मच्छर कहता है तुमसे ज्यादा मैं अक्लमंद हूँ। कुछ लोग बहरे रहते हैं, कुछ लोग कम सुनते हैं, तो पाँव के पास से कैसे सुनेंगे, इसलिए मैं कान के पास आकर कहता हूँ होशियार हो जाओ, मैं आ गया हूँ, जो करना है कर लो। तो गाफिल हो जाता है तो मेरा काम बन जाता है, होशियार हो जाता है तो मैं भूखा चला जाता हूँ। अच्छा, उसका मच्छर का जो निडिल है, निडिल
क्या डेंजर है, बिल्कुल इतना पतला सा, गोरा चमड़ा हो काला चमड़ा हो, बैठेगा तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कि कोई आज तक तराजू बना ही नहीं डिजिटल कि मच्छर को वजन कर ले कितने ग्राम का है, मिलीग्राम भी नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, वो बैठेगा पता नहीं चला, नीडल घुसा दिया अभी पता नहीं चलेगा, जब उससे ब्लड ले लिया और नीडल निकालेगा तो अक्स छोड़ के जाएगा, गाफिल थे मेरा काम हो गया। अब क्या करो, गाफिल हुए थे ना तो सजा भुगतो, क्या खुजली, अब खुजलाते रहो, हंसने की बात नहीं है, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ समझिए। बहुत अच्छे, खुजली अगर बेदार रहते तो मैं नहीं काटता, तुम गफलत में पड़ गए, मैंने काट लिया, आप खुजलाते रहो खुजलाते रहो खुजलाते रहो। हजरत कोई भी हो, तवाना हो, तंदुरुस्त हो, हम लोग इतने नहीफ लागर कमजोर है, चाहे जितना बॉडी बिल्डर रहो, 70 केजी का रहे या 100 का रहे, लेकिन हकीकत यह है मुसल इंसान इतना कमजोर है, मक्खी को बर्दाश्त नहीं कर पाता जब नाक पे बैठती है, मच्छर के काटने को बर्दाश्त नहीं कर पाता, खटमल के काटने को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोचो अगर इसी तरह गफलत की जिंदगी तुमने और हमने गुजारा और जब कब्र में गए सांप का सामना होगा तो क्या होगा, बिच्छू का सामना होगा तो क्या होगा, हश्र की गर्मी का सामना होगा तो क्या होगा। जो मच्छर के काटने को बर्दाश्त न करे उस सांप के डसने को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो अब सवाल पैदा होता है, निसार अहमद रज़वी हम करें तो क्या करें, तो बरेली से आवाज आती है, सुन लो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत मगर मानेंगे। मैं वक्त जाय नहीं करूंगा आज, ठीक है आवाज सब ठीक है, ठीक है भाई। देखिए माइक की आवाज जैसी रहे, हमारे सामीन की आवाज अच्छी रहे तो क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब इसी की आवाज अच्छी रहे और जो सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज लड़खड़ाए तो क्या फायदा। जो बात है क्लियर, हम लोग माइक ही के मोहताज क्यों हो जाते हैं, है? हम लोग ना माइक के मोहताज कल थे ना आज है न इंशाल्लाह कभी रहेंगे। है नमाज पढ़ो तो माइक लगाओ, अजीब मामला भाई, काहे भाई, तो आवाज जाएगी, ये आवाज जाएगी तो हर नमाज में आवाज का पहुंचना मुक्तदी के लिए जरूरी है। अब भाई आवाज के लिए लड़ाई होती है, माइक से नमाज पढ़ाइए, हर टाइम में किरत सुनेगा तो इमाम साहब को कहिए जोहर में भी स्टार्ट हो जाए चिल्ला चिल्ला के, असर में भी चिल्ला चिल्ला के। कितना मिजाज लोगों का खराब है, असर में हंगामा नहीं करेगा जबकि असर में भी इमाम तिलावत कर रहा है, जोहर में भी इमाम तिलावत कर रहा है, कोई हंगामा नहीं, नमाज पढ़ लिया। अब मगरिब में ठीक हंगामा करेगा, हम आवाजें नहीं सुने, अरे पगला तू आवाज सुन या ना सुन, तूने जू ही इक्तदई तो बिहाज़ल इमाम कह दिया, इमाम की क़िरात तुम्हारे लिए काफी हो गई। माइक को छोड़िए भाई, हम तो बगैर माइक के भी तकरीर करते हैं, जलसा में नहीं, क्योंकि इतना मजमा रहता है दूर तक आवाज नहीं जाती है। मिलाद शरीफ में कहिए या इसमें भी कही तो बगैर माइक के मैं शुरू हो जाऊंगा, हाँ, और उसके बाद मेरी आवाज देखिएगा और अपनी आवाज देखिएगा। माशाल्लाह सब लोग ठीक है, माइक है तो इसी के पीछे हम लोग काय पड़े रहेंगे। जो बात है खुलासा, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन। अब देखिए हजरात, सोचने वाली बात है कि आज जो है मुझसे पहले एक अच्छी तकरीर हो रही थी, वो अपने माफी ज़मीर को पेश कर रहे थे, आपकी हमारी तबाही बर्बादी के असबाब बयान कर रहे थे, वजूहात क्या क्या है। मैं सुन रहा था, उसी वक्त में आया था। मैं भी गौर फिक्र जब करता हूँ तो इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि जो कौम लोगों की रहबरी के लिए आई थी आज रहबर की तलाश में, जो कौम लोगों को जगाने आई थी वो ख्वाबे गफलत में बिल्कुल महव है, जो कौम दूसरों की रहनुमाई के लिए आई थी वो कौम खुद गुमराह और तबाही और बर्बादी के दलदल में फंसती चली जा रही है। वजह क्या है, जो जलील से जलील कौम थी, इशारे में समझिएगा, नाम लेना भी अच्छा नहीं है, आप समझ में आ गए, हाँ इशारा समझ रहे हैं ना, जो जलील से जलील कौम थी, पखाना साफ करने वाली कौम वगैरह वगैरह, आज IPS है, वो IS है, वो BDO है, वो दारोगा है, बड़े बड़े पोस्ट पर है, बड़े बड़े दर्जात को हासिल किया। और जिस मज़हब इस्लाम ने पूरी दुनिया को तरक्की का, उरूज का,
कामयाबी का, फलाह का, नुसरत का, जफर का, कामयाबी का जो पैगाम दिया, जो मिशन दिया, जो तरीका दिया, वो कौम आज जो है सड़क छाप नहीं है, फुटपाथ पे भी उसे जगह नहीं मिल रही है। उसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया को तिजारत का मिजाज इस्लाम ने दिया। ये जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। कोई बोल रहा है सुभान अल्लाह? यही जगह थी सुभान अल्लाह कहने की। खुशी नहीं हो रही है? पूरी दुनिया को मिजाज दिया, गुलामी मत करो, किसी के नौकर न बनो, किसी के इशारे पे चलने वाले न बनो, हाकिम बन के रहो, ताजिर बनो, बिजनेसमैन बनो। ये मिजाज किसने दिया पहले दुनिया को? इस्लाम ने दिया। तालीम का मिजाज किसने दिया पूरी दुनिया को? इस्लाम ने दिया, मेरे नबी ने दिया। तालीम को आम कैसे किया जाए वो मेरे नबी ने बताया। भाई बैठ जाओ, लटर पटर मत करो मेरे भाई, तकरीर खराब नहीं होगी लेकिन तसलसल टूट जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कह पाऊंगा। सुनिए, इस्लाम की पहली जो जंग हुई है कुफ्फार से, वो ग़ज़वे बद्र है। उसमें इस्लाम की फतह हो गई। देखिए, ये सुभान अल्लाह कहने की जगह नहीं थी भाई। अरे 313 मुसलमान थे, हजारों की तादाद में लश्कर कुफ्फार, और इस्लाम के सिपाही जीत गए। यही मैं कह रहा था, सुभान अल्लाह कहने की जगह है? हारेगा तब कहिएगा। अजीब मामला भाई। इस्लाम की फतह हो गई, उसमें कितने कुफ्फार मारे भी गए, कितने भाग भी गए, और कितने कैदी बनाए गए। सबको पकड़ धकड़ के लाया गया मदीना शरीफ। यह ग़ज़वा कहाँ पे हुआ था? मक्का शरीफ मदीना शरीफ के बीच में। हाँ, फिर सबको लाया गया मक्का शरीफ, मदीना शरीफ। और लाने के बाद सरकार ने फरमाया, चूंकि मेरे सरकार रहमतुल लिल आलमीन है, वो दुश्मन पे भी जुल्म नहीं करते। उनके यहाँ जुल्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, मोहब्बत ही मोहब्बत, सुभान अल्लाह, अता ही अता, नवाजिश ही नवाजिश, करम ही करम। सरकार ने फरमाया, कैदी बना लिए गए हो, अभी भी तुम्हारे लिए इनाम है, ऑफर है। क्या है? फिदिया दे दो और तुम चले जाओ। फिदिया दे दो, चले जाओ। तो भाई जिसके पास पैसा है तो दे दिया, जिसके पास उसका कोई दूसरा बदला है दे दिया। कुछ लोग ऐसे भी कैदी थे जिसके पास पैसा नहीं था, उसका फिदिया कैसे देगा? अब सुनिए तकरीर, क्या रात भर सुनिएगा। लोगों का, आप लोग का ठीक नहीं, लोगों का मिजाज खराब हो गया है। धीमी गति में तकरीर करे, बोला तकरीर ठीक नहीं किया, और मुकर्रिर आया, स्टार्ट हो गया, बोला क्या रात में तकरीर हुई है, क्या जबरदस्त तकरीर का है। अरे भाई क्या समझा, बोलना कुछ नहीं मालूम। ये लोगों का मिजाज है। तो आपको खराब लगे या ठीक, उससे बहस नहीं है। मैं यही चाहता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ जाए, और अभी नहीं तो कल आप गौर व फिक्र करें। अब मेरे नबी ने क्या कहा? जिसके पास मालो ज़र है, तनानीर है, तराहीम है, वो दे दो और छुटकारा पालो। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ न था। अब नबी कैसे, क्या कसम खुदा की कुर्बान जाइए, नबी फरमाते हैं, कैदियों में से तुम में से कोई पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, तालीम याफ्ता है? तो कहा कि हाँ हम हैं। अब नबी का ऑफर सुनिए। नबी फरमाते हैं, तुम मेरे असहाब को, मेरे चाहने वालों को, जो इल्म तुम्हारे सीना में है वो हमारे असहाब को, मेरे चाहने वालों को पढ़ा दो, वही तुम्हारा फिदिया हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या नबी इल्म को आम कर रहे हैं, कैसे पढ़ाने का मिजाज दे रहे हैं। तो उन लोगों ने पढ़ा भी दिया और छुट्टी भी हो गई बगैर पैसा खर्च किए। बगैर पैसा खर्च किए इज्जत भी मिली, रिहाई भी मिली, मकाम भी मिला। अब पैसा भी खर्चा न हुआ। ये किसका कमाल था? ये इल्म का कमाल था। पता ये चला, जिसके पास इल्म है वही कामयाब है, जिसके पास तालीम है वही इज्जत वाला है, जिसके पास तालीम है वही साहिब इख्तिदार होगा, जिसके पास तालीम होगी उसकी इबादत भी अच्छी होगी,
जिसके पास तालीम होगी उसकी नमाज अच्छी होगी। जिसके पास एजुकेशन होगा वो फ़राइज़ नमाज भी समझेगा, वाजिबात नमाज भी समझेगा, तर्ज़ ज़िंदगी भी समझेगा, अल्लाह की वहदानियत को जानेगा, रसूल की रिसालत को पहचानेगा, वलियों से मोहब्बत करेगा, उलमा का मकाम जानेगा। जिसके पास तालीम होगी माँ की अजमत क्या है वही समझेगा, बाप का रुतबा क्या है वही समझेगा, पड़ोसी का हक क्या है वही समझेगा, छोटों के कैसा प्यार किया जाए वही समझेगा, बड़ों का एहतराम क्या है वही समझेगा, दुनिया क्या है इल्म वाला समझेगा, आखिरत क्या है वो इल्म वाला समझेगा। हजरात, जिसके पास तालीम नहीं है हाथ रखते हुए वो लूला है, जिसके पास तालीम नहीं है पांव रखते हुए वो लंगड़ा है, जिसके पास तालीम नहीं है आंख रखते हुए वो अंधा है, जिसके पास तालीम नहीं है जबान रखते हुए वो गूंगा है, जिसके पास तालीम नहीं है वो मोहताज है, जिसके पास तालीम नहीं है वो जलीलो खार है, जिसके पास तालीम नहीं है दर दर की ठोकर है, स्टेशन पे जाता है मोहताज ऐसा है, दूसरे से पूछता है मिथिला एक्सप्रेस का नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, जबकि डिस्प्ले पे लिखा आ रहा है यह मोहताजी है। जिसके पास तालीम नहीं है करंट जा करके रिजर्वेशन काउंटर पे जाता है और पहले पूछता है हर जगह लिखा हुआ है मोहताज ऐसा है, कहता है फार्म किधर है, फिर फार्म ले लेता है, मोहताजी ऐसी है वो ढूंढता रहता है जरा फार्म भर दो। हजरात, ये इल्म न होने की वजह से कदम कदम पे मोहताजी है, और जिसके पास तालीम है वही कौम की जरूरत है, जिसके पास तालीम है वही कामयाब है। हजरात, ये स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये इनके खानदानी मरातिब और खानदानी वसाइल का कमाल नहीं है, इल्म का कमाल है। अगर आपके मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा पैसा वाला मर गया होगा, उनकी कब्र जाके देखो, इल्म वाले की कब्र जाके देखो, इल्म वाले का रुतबा देखो। मतलब यह है इल्म वाले के रुतबे को किसी दुनियादार ने नहीं बढ़ाया है, अहमद मुख्तार ने बढ़ाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ज़फ़रे मिल्लत, हजरत अल्लामा क़ारी निसार अहमद साहब कलकत्तवी। लेकिन अफसोस है कोई बच्चा 15 पारा पढ़ लिया, हिफ्ज कर लिया, वो सोच रहा बहुत हो गया, मदरसा में जाके साल राबिया में पढ़ाई छोड़ दिया, इलाका खाली कर दिया, उसी में मगन है, यार बहुत हो गया। स्कूल में गया, मैट्रिक में फेल रहे चाहे पास, बोला मैट्रिक कर लिया बहुत हो गया। कुछ लोग कहता नहीं जरा सा इंटर कर लिया बहुत हो गया। अरे पगला, वो बात की बात थी, मैट्रिक का पावर था, आज मैट्रिक की कोई हैसियत नहीं है। इंटर करो, फिर वहां से दोषे मिलेंगे, दरवाजे खुलेंगे। मतलब ये दुनिया वालों को भी समझ में आ गया इल्म क्या है, और दुनिया वालों को आज समझ में आया है। नबी ने 1450 साल पहले बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर में रोक दूंगा, लेकिन अपनी मौजूदगी में किसी को रोता हुआ नहीं देख पाऊंगा, किसी को मुर्दा हालत में नहीं देख पाऊंगा। उनको जगा दीजिए, चाहे ताबूत लाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या मजे से सो रहे हैं, सोइए सोइए, ऐसा आराम कहाँ मिलेगा। घर में खटमल, मच्छर, चिल्ला चिल्ली, यहाँ माइक वाले का साउंड हेवी है, अब फिर भी इनको डिस्टर्ब नहीं हो रहा, फिर भी ये डिस्टर्ब नहीं है, अब मजे से सो रहे हैं। अजीब मामला भाई, घर में बर्तन अगर एक दूसरे से टकराए, छोटा बाबू चिल्लाए तो आपकी बीपी हाई हो जाए, और यहाँ निसार अहमद रज़वी चिल्ला रहा है, वो पड़े हुए हैं। हजरात, ये इनमें किसी अद्वियात या किसी नुस्खे या किसी टैबलेट का कमाल नहीं है, ये जिक्र मुस्तफा का कमाल है, ये जिक्र मुस्तफा का कमाल। वाह वाह वाह। अब सोचिए तकरीर क्या होगी जब जलसा में जिक्र मुस्तफा करे तो इतना सुकून मिले, जब नमाज पढ़ेंगे तो कितना सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जब जलसा में इतना कमाल है, नमाज में कितना कमाल होगा। इसलिए उनको सोने नहीं दीजिएगा, इसके लिए बवाल हो तो हो जाए, मारपीट भी कर लीजिए, आपस में नहीं, लेकिन सोने नहीं दूंगा। असल में टेक कैसे लगाए हुए हैं ना, लाख तकरीर हो जाए उनको नींद आ ही जाएगी, ना हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डोल रहे हैं, वही कह रहे हैं हिलाओ न डोलाओ, मुझे बैठ के सुनाओ।
जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। फतवा ठीक है कि नहीं भाई? फतवा ठीक है कि नहीं भाई? इनको सोना है तो कब्रिस्तान चले जाए, यहाँ पे कैसे सो लेंगे? मैं तो सोने नहीं दूंगा। मैं इतना कमजोर मुकर्रिर हूँ, तकरीर हो ना हो, लेकिन सोने नहीं दूंगा। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। क्या कहते हैं? उठ गए हैं, उठ गए हैं। इल्म से बढ़ के कोई दौलत नहीं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपके पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जमीन है, बैंक बैलेंस है, बस आपके इंतकाल होने का आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बस इंतकाल हो, सबसे पहला काम होगा LIC वाले को बुलाएगा। दूसरा काम होगा 40वां किसी तरह हो जाए, फिर टुकड़ा टुकड़ा होगा। सही बोल रहा कि नहीं भाई? टुकड़ा टुकड़ा होगा। जमीन जिसके पास है, दौलत जिसके पास है, वो बंटवारा हो जाए, वो तकसीम हो जाए, लेकिन जो इल्म आपके सीने में है कोई बंटवारा कर नहीं सकता, वो कभी डिवाइड हो नहीं सकता। आपका भाई आपके बाप के जायदाद में आपका भाई हिस्सेदार है, आपकी बहन हिस्सेदार है, लेकिन आपके सीने में जो माँ बाप ने मेहनत किया है और इल्म की शमा जला दिया है, उसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता। यूं कह दो, दौलत खर्च करोगे तो घट जाएगी, इल्म खर्च करोगे तो बढ़ जाएगा। जोर से बोले ना सुभान अल्लाह भाई। हजरात, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। इल्म की जरूरत, मैं हर बाप चाहता है मेरा बच्चा मुझसे अच्छा हो। बहुत खूब। सही बोल रहा कि नहीं भाई? अल्लामा पीर तरीकत है, अल्लामा मुफ्ती नजमुल कादरी साहब, वो सोचते होंगे मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा परहेजगार बने, इबादत गुजार बने। जितने भी उलमा है वो सोचते हैं हमसे भी अच्छा बने। आप भी चाहते हैं कि हमसे अच्छा मेरा बच्चा बने, है ना भाई? लेकिन क्या उसके लिए सिर्फ सोचने से काम बनेगा? प्रैक्टिकल तौर पे, अमली तौर पे मैदान में आना होगा। कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए, मेहनत कीजिए, और मशक्कत का सामना हो तो कीजिए। और सिर्फ इसी पे नहीं, एडमिशन करवा दिया बड़े से बड़े मदरसा में, बड़े से बड़े स्कूल में, मेरा काम हो गया नहीं। अपने बच्चों का दाखिला करवा दीजिए, तालीमी सिलसिला शुरू हो जाए। उसके बाद हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये तो वसाइल है। आपका बच्चा आ रहा है, आपका बच्चा जा रहा है, लेकिन इल्म की दौलत देने वाला मेरा अल्लाह है। तो बच्चा स्कूल मदरसा जाता रहे, माँ बाप अल्लाह की राह में सर को झुका के खुदा से फरियाद करता रहे, मांगे अल्लाह से अपने बच्चों के लिए करम की भीख। क्यों? इसलिए कि आपके हक में कोई दुआ करे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन औलाद के हक में जो माँ बाप दुआ कर दे उसके कबूलियत की गारंटी। वाह वाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती नजमुल कादरी साहब किबला ने जो ये इदारा कायम किया है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये इमारत जो देख रहे हैं, ये क्या है? तमाम उलमा की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी नहीं महसूस भी करते हैं अक्सर लोग, और उनकी दिल की आरजू है। क्या? फ्री में नहीं सुनाऊंगा, बस आप समझ गए हैं। और ये लोग घबराने लगे कि लालची मौलवी है तो पैसा मांग रहा है, इसके लिए फ्री में नहीं। फ्री का मतलब है कि आपका लॉस न हो। सुभान अल्लाह बोलिए ताकि फायदा हो जाए। मैं कह दूं फ्री में नहीं तो समझिए यही मतलब है सुभान अल्लाह कहने की दावत दी जा रही है, ऐसे आपका फायदा भी हो जाएगा। नहीं होगा भाई, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लामा पीर तरीकत ने जो इमारत खड़ी किया और फिर दिल बाग बाग हो गया।
ये देख करके कि हमारे घर में भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं, बच्चों की रिहाइश का इंतजाम। और नकीब इजलास मुंबई अखलास जनाब चांद रजा साहब कलकतवी, क्या पूछना, माशाल्लाह वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अपने हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। दुनिया इन्होंने देखा है मदरसा इस तरह के रूप में कब मिलेगा। क्या अच्छी इमारत, क्या अच्छा इंतजाम। इससे ज्यादा कमाल की बात यह है, ये सिर्फ मदरसा ही नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ाया जाए, अली जबर हा बे जबर बा ते जबर था, यही नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये नहीं है अलिफ बा ता सा जीम हा, सिर्फ इतना नहीं पढ़ाया जाएगा। वाह वाह वाह, यही तो कमाल है। हमारे यहाँ तो अक्सर है, मैं भी एक मदरसे का खादिम हूँ, समझ गए, यही सब चालू है। चूंकि मेरे पास वसाइल है नहीं, जो बात है सही सही, पैसे की आमदनी है नहीं कि 72 टीचर रखें आप उसके बाद करें, नहीं है। जितना है दिन का काम हो रहा, लेकिन पीरे तरीकत की मोहब्बत, इनकी चाहत, इनकी सही पैहम, इनका फ्यूचर प्लान जो है माशाल्लाह, मुस्तकबिल में इन क्या करने वाले हैं, इनका हौसला है। इन्होंने हमको लगता अपने घर से अच्छा मदरसा को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। उसमें ये रंग दे दिया कि हजरत बहुत हो गया। जब वक्त था सिर्फ दीनी तालीम दी गई, आज माहौल अलग हो गया है। आज जरूरत है जमाने के साथ शाना से शाना मिला के चला जाए। ईमान की भी हिफाजत हो, अकीदे की भी हिफाजत हो। आखिरत क्या है, मरने के बाद उठने का मसला क्या है, तकदीर का मसला क्या है, फरिश्तों का क्या हुक्म है, रसूलों का क्या मकाम है, ईमान मुजमल क्या है, ईमान मुफस्सल क्या है, इसको भी यहाँ बताया जाएगा। उसके बाद जब बच्चे ये सब जान लेंगे, उसके बाद बताया जाएगा। दुनिया वालों से आंखों में आंखें डाल करके कंपटीशन करके अपना हक कैसे लोगे, उसके लिए तुम्हें मैथ भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, दुनियावी तालीम दी जाएगी, ताकि मेरा बच्चा जिस मैदान में जाए वहां हर जगह कामयाबी का झंडा लहराता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे, मुझे बहुत खुशी हुई। अब ये बतलाइए, चूंकि दो बातें मैं और आपसे अर्ज कर दूं, कैसे वक्त गुजरता पता ही नहीं चलता है। जी हाँ, आप लोग को लगा कि आधा घंटा होने वाला है, आप लोग को तो लगा शुरू हुआ है ना भाई, ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन शुरू नहीं, खत्म होने वाला है, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब आएंगे, जरूर आएंगे। आजकल तो बड़ा लफड़ा है, समझ गए। जो नामवर शायर है उसको अगर कह दिया जाए कि आपको 13 बजे रात में पढ़ना है, 13 बजे रात नहीं समझे, 12 के बाद 13 नहीं 1 है। इंग्लिश रेलवे टाइम, हाँ दिन में है, रात में नहीं है। दिन में 13 बजता है, रात में 13 नहीं बजता है, समझ गए। अगर कह दे आपको 1 बजे रात में पढ़ना है, वो रूम में पढ़ा रहे, रूम में ही रहेगा, समझ गए। अभी मेरा टाइम होगा तब जाएंगे, उसके बाद 7-8 लड़का को पहले तैयार करेगा। सुन, जब हम स्टेज पे जाएंगे तो हंगामा करेगा। हाँ भाई हो रहा है, आप उसको पहले सेटिंग में रखेगा, तुम सामने बैठोगे, समझ गए। और सिर्फ हम अभी नात नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सांस लेंगे, तुम लोग शुरू हो जाना। अब वही होता ही है, जैसे आया और उसके बाद सलाम कर लिया, दुरूद शरीफ पढ़वा लिया। कितना तो दुरूद पढ़ाना भी भूल जाता है, उसकी नीयत अलग रहती है। जम तो फेविकल ली आओ, जम जाओगे, पाँव में साट लो, जम जाओगे, सब मिजाज रहता है। जो ही आएगा शुरू करे, मिसरा नहीं पढ़ा, मिसरा नहीं समझे, और वो लाइन जो लाइन वो नहीं पढ़ा भी, सिर्फ सांस ले रहा है और शुरू किया इतना ही। ये जो सेटिंग में लाया था उसको मिर्गी आ गई। आहा आहा आहा, अरे भाई लगे तेरा बाप मर गया क्या, हाय हाय कर रहा। ये मामला मेरे बाप नहीं, मामला
और अगर आपके मस्जिद का मदरसे का कोई अच्छा कारी कुरान अगर हद्र में पढ़ दे, तरतील में पढ़ दे, कभी हाल नहीं आता है, कभी एहसास नहीं होता है। सुन लो, मैंने अल्लामा अरशदुल कादरी अली अहमद रिदवानी के उर्स के मौके पे हमने यह ऐलान किया था कि नात पढ़ना आसान है, कुरान पढ़ना आसान नहीं। मामला भाई, तो अल्लाह का शुक्र है आज वो शायर नहीं आया है। शायर सिटिंग वो शायर नहीं है, हबीबुल्लाह फैजी साहब, मुबारक हुसैन मुबारक, लोग पढ़े लिखे हैं। हजरत ने कहा बर वक्त नहीं, बिफोर आ गए। वाह। और आए हैं तो उनका फायदा हो रहा है। क्यों? यहाँ पे बैठे हैं, रहमत के हिस्सेदार हो रहे हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। और आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग का तो और क्या पूछना भाई, जो नहीं आए जलसा में तो सोच रहे होंगे चलो भाई हम नहीं गए, गया होगा वो चैन से थोड़े होगा, बहुत बुरी हालत में होगा, बहुत बुरी हालत में। मैं बददुआ नहीं कर रहा हूँ, कल उससे खबर लीजिएगा, इंग्लिश में पूछेगा हेलो हाउ आर यू, तो पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसका माना जानेगा तो उल्टे कहेगा मारूंगा इतनी मार, गाली दे तो इंग्लिश में। आपने खैरियत पूछा, पढ़ा लिखा नहीं ना, वो कह देगा जाहिल होने की वजह, अनपढ़ होने की वजह से इंग्लिश में गाली दे रहे हो। पढ़ा लिखा रहता तब न कहता खैरियत पूछ रहा है, तो लड़ाई शुरू कर देगा। तीसरा पढ़ा लिखा बेवकूफ अंधे, वो तेरी गाली नहीं दिया है, तेरी खैरियत पूछा है। नहीं तो ऐसे बोल रहा था कि लग रहा था गाली दे रहा है, और तालीम होती तो नहीं समझता, तब पूछेगा क्या हुआ, अरे यार जलसा तो छोड़ के हम गए कि हम सो जाएंगे, लेकिन जब ही घर पे गए तो बीवी के कहर का सामना पहले हुआ। हम जब उठाए न तो जलाल में थी, फिर भी डर के मारे कुछ नहीं बोली, आंख भौं सनका के लाल पीला करके दरवाज़ा खोल दी, उसके बाद बातचीत भी नहीं की। और उसका जब बिस्तर पे गए तो अपना तो सो गई, मुंह हाथ फेर फाड़ करके हम कोशिश किए कि सो जाए। अभी नींद आना तो दूर की बात, अभी नियत ही किए थे कि खटमल आ गया। हंसने की क्या बात है, चलो खटमल नहीं है, मच्छर तो आया। और मच्छर आया तो ऐसे वैसे तरन्नुम साजी के साथ नगमा सराई करते हुए, गुनगुनाते हुए। लोग नई तर्ज की तलाश में रहते हैं, नई तर्ज लाए ताकि लोग सुम महजूज हो। तो मच्छर जिस तर्ज में गुनगुनाता है, कुछ दिनों के बाद उसी तर्ज में आप नात सुनिएगा। अच्छा, मच्छरों का भी अजीब मामला है, पूरा खानदान एक ही तर्ज में गुनगुनाता रहता है। अब क्या पीर साहब, क्या हाफिज साहब, क्या काफी साहब आता है, पाँव के पास नहीं गुनगुनाएगा, ठीक कान के पास। अरे भाई उधर गुनगुनाओ ना, तो मच्छर कहता है तुमसे ज्यादा मैं अक्लमंद हूँ। कुछ लोग बहरे रहते हैं, कुछ लोग कम सुनते हैं, तो पाँव के पास से कैसे सुनेंगे, इसलिए मैं कान के पास आकर कहता हूँ होशियार हो जाओ, मैं आ गया हूँ, जो करना है कर लो। तो गाफिल हो जाता है तो मेरा काम बन जाता है, होशियार हो जाता है तो मैं भूखा चला जाता हूँ। अच्छा, उसका मच्छर का जो निडिल है, निडिल क्या डेंजर है का निडिल, वाह। बिल्कुल इतना पतला सा, गोरा चमड़ा हो, काला चमड़ा हो, बैठेगा तो पता ही नहीं चलेगा, इसलिए कि कोई आज तक तराजू बना ही नहीं डिजिटल कि मच्छर को वजन कर ले कितने ग्राम का है। मिलीग्राम भी नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, वो बैठेगा पता नहीं चला, निडिल घुसा दिया अभी पता नहीं चलेगा, जब उससे ब्लड ले लिया और निडिल निकालेगा तो अक्स छोड़ के जाएगा। गाफिल थे, मेरा काम हो गया, अब क्या करो, गाफिल हुए थे ना तो सजा भुगतो, क्या खुजली, अब खुजलाते रहो। हंसने की बात नहीं है, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ समझिए। बहुत अच्छे, खुजली अगर बेदार रहते तो मैं नहीं काटता, तुम गफलत में पड़ गए, मैंने काट लिया, आप खुजलाते रहो, खुजलाते रहो, खुजलाते रहो। हजरत कोई भी हो, तवाना हो, तंदुरुस्त हो, हम लोग इतने नहीफ, लागर, कमजोर है, चाहे जितना बॉडी बिल्डर रहो,
70 kg का रहे या 100 का रहे, लेकिन हकीकत यह है मुसल इंसान इतना कमजोर है, मक्खी को बर्दाश्त नहीं कर पाता जब नाक पे बैठती है, मच्छर के काटने को बर्दाश्त नहीं कर पाता, खटमल के काटने को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सोचो अगर इसी तरह गफलत की जिंदगी तुमने और हमने गुजारा और जब कब्र में गए सांप का सामना होगा तो क्या होगा, बिच्छू का सामना होगा तो क्या होगा, हश्र की गर्मी का सामना होगा तो क्या होगा। जो मच्छर के काटने को बर्दाश्त न करे उस सांप के डसने को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो अब सवाल पैदा होता है निसार अहमद रज़वी हम करें तो क्या करें। तो बरेली से आवाज आती है सुन लो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत मगर मानेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात इतना आसान नहीं है मुसलमान बनना, इतना आसान नहीं है जन्नत हासिल करना। बगैर मेहनत के जन्नत नहीं मिलेगी, बगैर मेहनत के कुछ भी आपको हासिल होने को नहीं। मुसलमान का बच्चा या मुसलमान फजर के वक्त सोया रहता है, गैर मुस्लिम के बच्चे 3 बजे रात से ही रोड पे और सड़कों पे दौड़ लगाते रहते हैं। मुसलमान और मुसलमान के बच्चे सोए रहते हैं और फिर कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिली। हजरत अल्लामा बलियावी साहब ने कहा था कि निसार अहमद रज़वी आज भी मुसलमान के बच्चे फाइटर बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको तरक्की से नहीं रोक सकता। दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अफसोस यह है कि हमारे बच्चे सोए रहते हैं, उनके बच्चे खून पसीना बहाते रहते हैं। तालीम की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, क्या कहने, मेहनत की जरूरत है। सुनिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इतनी आसान है अल्लाह को राजी कर ले, मुराद को पाले, आपकी तमन्ना पूरी हो जाए, आपकी आरजू पूरी हो जाए, इतना आसान नहीं है। अच्छा शान भाई आजकल हम मोबाइल पे तो ज्यादा रहते नहीं हैं, भूले भटके अगर खुल गया फेसबुक खुल जाता है तो उस पे नई नई बीमारी आजकल चली है। आप लोग को मैं सावधान कर रहा हूँ, मौली साहब सब आता है, मौली साहब सब समझ गए। और आके क्या कहेगा, ये सूरत 13 मर्तबा पढ़ो आँख खुलते ही करोड़पति हो जाओ। भाई सब आ रहा है मेरे भाई, और आप लोग क्या जाने, बाप रे बाप इतना बड़ा ऑफर। अरे भाई तो उसमें जो कमेंट्स करते हैं या क्या क्या करते हैं उसमें ये लिख दीजिए मौली साहब तुम जो कर रहे हो, अब तुम्हारा बाप कितना बड़ा करोड़पति था, अगर वो इंतकाल कर गया तो पहले भाई को बताओ, खानदान को बतलाओ, और तुम ये सब काम कर लो, लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो। ये सब धोखा है, धोखा धोखा है। और ऐसी हमारी जबान नहीं कि सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम करे तो कैंसर ठीक हो जाए। है सूरह फातिहा में पावर। देखिए जगह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये जगह सुभान अल्लाह कहने की थी, है पावर सूरह फातिहा में कि पढ़ दो तो कैंसर ठीक हो जाए। बेशक है, मेरा ईमान है कि है सूरह फातिहा में यह असर कि जो भी लाइलाज मर्ज है सूरह फातिहा पढ़ो ठीक हो जाए। तो फिर आप कहेंगे तो काहे नहीं ऐसा हो रहा है, तो मैं कहूंगा कुरान में असर था, है, और जरा जोर से बोलो रहेगा। बेशक। तो फर्क कहां है, कुरान का असर था, है, रहेगा। हमारी जबान ऐसी ना रही कि जिस कुरान को पढ़े तो हमें शिफा मिल जाए। हमें अपने जबान को सुधारने की जरूरत है। वो तो सरकार वारिस पाक की जबान है, जो कहते हैं वो हो जाता है। वो तो गौसे पाक की जबान है कि मुर्दे को कहते हैं तो जिंदा होता है। वो तो ख्वाजा पाक की जबान है कि जो कहते हैं वो हो जाता है। तो हमारी जबान ऐसी कहाँ है मेरे दोस्तों। इसलिए अपनी जबानों को गीबत करने से बचाओ, झूठ बोलने से बचाओ, गाना गाने से बचाओ। वही इस्तेमाल, उस अपनी जबान का इस्तेमाल ऐसे करो जो अल्लाह भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो। सुभान अल्लाह। हमारी तमन्ना कैसे पूरी होगी, कुरान से पूछिए। कुरान ने कहा लं तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। माशाअल्लाह। हरगिज तुम अपने मुराद को नहीं पहुंचोगे जब तक कि अपनी महबूब शय अल्लाह की राह में खर्च न करो। ये चौथा पारा की पहली आयत करीमा है। अब कुरान के हर जेर जबर पे हम लोग का ईमान है।
कुरान कहता है हरगिज तुम मुराद को नहीं पहुंच सकते। कब? जब तक कि अपनी महबूब शय राह खुदा में खर्च न कर दो। अब होता क्या है कि जब किसी को देना हो तो देखता खराब नोट कौन है, चला लो, और अच्छा नोट रख लिया, है ना भाई। कुरान कहता है कि अल्लाह की राह में वही खर्च करो जो तुम्हें ज्यादा महबूब है, जो तुम्हें ज्यादा पसंद है उसको खर्च करो, जो तुम्हें पसंद नहीं है उसको खर्च मत करो। अब इसको और आसानी से बता दूं, शॉर्ट टाइम में, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह कहते हैं ना तो आप लोग का मर्तबा बुलंद हो जाता है और शैतान का मुंह काला हो जाता है। तो एक मर्तबा और मर्तबा बढ़ाइए, सुभान अल्लाह। सुनिए, इतना महबूब शय अल्लाह की राह में खर्च करो। कैसे? सुन लीजिए, बकरीद आने वाला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म हुआ उनको कुर्बानी करो। ख्वाब में कुर्बानी करो। उन्होंने क्या किया? सुबह हुई, कर दिया। सुभान अल्लाह बोलने की जगह नहीं है। कुर्बानी हो गई, फिर सोए, फिर ख्वाब कुर्बानी करो। 100 ऊंट की कुर्बानी, फिर सोए, रात आई, फिर ख्वाब में कुर्बानी करो, फिर कर दिया। फिर गौर करने लगे, आखिर मैं कुर्बानी करता जा रहा हूं और हुक्म भी आ रहा है, वजह क्या है? वजह क्या है? मैंने उसमें ज्यादा बढ़ोतरी भी कर रहा हूं, अजाफा भी कर रहा हूं, और उसके बाद भी हुक्म होता चला जा रहा है। बस क्या था, अर्ज किया, मौला तेरा हुक्म है, मैं हुक्म की तामील कर रहा हूं। इशारा क्या है? जरा जोर से बोले। आवाज आती है, इब्राहिम तुमने जो खर्च किया, लेकिन मेरा कहना यह है तुम्हें जो सबसे ज्यादा महबूब है, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, उसको कुर्बान करो। जरा जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। उसको कुर्बान करो ताकि पता चल जाए मोहब्बत खुदा क्या है। सुभान अल्लाह। वही हुआ, समझ गए? इशारा समझ गए? एक तो जिस उम्र में किसी को बच्चा न हो, लोग समझ जाएं अब होने वाला है नहीं, 75 साल से उम्र ज्यादा हो गई, आखिर उम्र के हिस्से में बुढ़ापे जिसको कहते हैं, अल्लाह ने औलाद दिया, वो भी औलाद, बाप भी नबी, बेटा भी नबी। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो भाई, सुभान अल्लाह भाई। ऐसा बेटा दिया, सुभान अल्लाह। क्या कहने मोहब्बत का। समझ गए इशारा किधर है? वाह वाह। अब क्या हुआ जनाब, आपको मालूम है, ले गए कुर्बान गाह पे, उन्होंने बता दिया कि अल्लाह की राह में वही खर्च करो जो तुम्हें पसंद है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान गाह ले जाके उनकी गर्दन पे छुरी रख के चलाया। ये हुक्म हम लोगों के लिए नहीं है, ये हुक्म हम लोगों के लिए नहीं है कि अपने बच्चे को कुर्बान करो, लेकिन हम लोगों के लिए दूसरा हुक्म है। अब मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। हम लोगों के लिए हुक्म है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। सुभान अल्लाह। हम लोगों के लिए हुक्म है, अल्लाह फरमाता कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। अल्लाह को कर्ज की क्या जरूरत, अल्लाह को पैसे की क्या जरूरत, और हुक्म हो रहा है। तो मतलब ये है कि हमने तुझे दौलत दिया, हमने तुझे मालो सर दिया, मैं चाहता तुझे भिखारी बनाता, मैं तुझे चाहता साइल बनाता, लेकिन हमने तुझे साहिब सरबत बनाया है। अब मेरा हुक्म है कि इसमें से तुम मेरी राह में खर्च कर दो। तो सिर्फ खर्च ही ना करो, खर्च कर दोगे उसका इनाम ये मिलेगा, फयुदाइफहु लहू अज़ाफन कसीरा, इतना तुझे इजाफा हो जाएगा कि तुम गिन भी ना पाओगे। जोर से बोला सुभान अल्लाह। मतलब समझ में आया, बात समझ में आ गई? अल्लाह की राह में खर्च करो। तो हजरात, मैं चाहता ये हूं कि एक मौका है, एक अवसर है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कुरान शरीफ की आयत में बरकत है। अभी मैं इन्ना पे गुनगुना ही रहा था, भाई साहब उठ गए।
जा रहे थे, चले गए थे चले गए थे, उठ गए। काम मैंने बताया ना, कुरान में असर था, असर है, असर रहेगा इंशाअल्लाह। हजरात तो मैं चाहता ये हूँ कि हजरत अल्लामा मुफ्ती नज़्मुल क़ादरी साहब क़िबला ने जितना बड़ा कदम उठाया है, हाय हाय सुभान अल्लाह, अच्छा कदम है या नहीं भाई? बेशक सुभान अल्लाह। ये मदरसा जिसमें दोनों तरह की तालीम हो, हॉस्टल का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम, मैं देखा, मैं देखते ही रह गया। ये अच्छा कदम है। अब जरूरत इस बात की है हम लोग इनके कांधा से कांधा मिला के चलें ताकि ये काम और आसान हो जाए। मैं चाहता ये हूँ, चांद भाई मुझे मालूम नहीं यहाँ कितने अमीर लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, मैं चाहता ये हूँ 11 आदमी अपने माँ बाप की मोहब्बत में सिर्फ 1100 रुपया करके इस इदारे को दे दे। 11 आदमी 1100, 1000 मैंने नहीं कहा है, इस इदारे को दे अपनी माँ के नाम, अपने बाप के नाम। आज देने में आप सोच रहे हैं, खुदा की कसम इनाम कितना मिलेगा कैलकुलेटर भी कैलकुलेट ना कर पाएगा। क्या कहने, क्योंकि कुरान ने कह दिया है फयुदाइफहु लहू अज़ाफ़न कसीरा, इतना अज़ाफ़ा हो जाएगा, इतनी बरकत हो जाएगी। मैं 11 आदमी तो तलाश कर रहा हूँ, सिर्फ 11। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नाम लिख लीजिए। 2100 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, अरे नारा तो लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, लिख लीजिए हजरत। सुभान अल्लाह। अब्दुल रज़ाक साहब ने 1100 रुपये दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। आपका नाम? हाँ माशाअल्लाह। मोहम्मद आबिद हुसैन रजवी साहब ने 1100 रुपया देने का वादा किया, इरादा किया। सुभान अल्लाह। 10 मिनट मुझे सिर्फ दे दीजिएगा, और आज तो आपको जैसा लगे अल्लाह कबूल कर ले तो कसम खुदा की करोड़ों पे 1100 भारी हो जाएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद अच्छी रखिए, नीयत बेहतर रखिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आबिद साहब ने दिया, और माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए कि 3 आदमी हो गए? माशाअल्लाह, हाँ 3 आदमी। एक साहब ने 2100 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल देखिए ये 1100, 1500 रुपया रज्जब भाई। अरे माशाअल्लाह 2 भाइयों ने 2100 दिया। आपका नाम? 1500 रुपया रज्जब भाई। कमालुद्दीन अंसारी साहब ने 1100 रुपया दिया। माशाअल्लाह। अब्दुल हमीद साहब ने जो दिया है मैं अभी यहीं रखा हूँ। अब्दुल गफूर साहब, सुभान अल्लाह साहब 1100। सुभान अल्लाह। अब्दुल गफूर साहब 1100। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 500 इधर रहने दीजिएगा। माशाअल्लाह 1100। रुस्तम अली भाई ने 1100 रुपया दिया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई? माशाअल्लाह। एक भाई ने जो दिया है माशाअल्लाह उसकी भी गिनती हो जाएगी, अभी मैं यहाँ रख रहा हूँ, ताकि लोग कहते हैं दौलत दौलत को टानती है, पैसा पैसा को टानता है, तो मैंने यहाँ रख दिया है ताकि पैसा को जेब से निकलवाए। हाँ इसलिए मैं रख दिया हूँ भाई। वाह हाँ, आदमी बताइएगा ना। देखिए भाई देर नहीं कीजिए, मैं 1100 रुपये की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बात जो है सबकी शिरकत हो जाए। जितने लोग बैठे हैं 1100 भी दे दिया, लेकिन प्लीज चाहिएगा नहीं, पैसा दीजिए या न दीजिए, लेकिन बैठे। तकरीर कभी पूरा जलसा होना है। हजरत अल्लामा मुफ्ती नूर आलम साहब बनारसी, उनका खिताब नायाब होगा, परसों आप याद रखेंगे। हमारी जमात का बहुत बाकमाल खतीब, कोहना मश खतीब, इंशाअल्लाह सुनते ही रह जाएंगे। और फिर जनाबे हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब आपसे मुलाकात करेंगे। बस उठ जाइए। 1100 कितने आदमी हो गए हजरत, जरा बतलाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ ओहो हजरत फरमा रही तो और आसान हो गया। तो ऐसा कीजिए ना भाई, पहले ये हो जाए। हाँ सुनिए ना, 11 आदमी हो गए माशाअल्लाह। फिर ये तरीक़त हजरत अल्लामा शमीम साहब क़िबला की तरफ से भी 1100 रुपया जी। अच्छा मोहम्मद सिद्दीक साहब, उन्होंने भी 1100 दिए। कितना हो गया देखिए ना, 1100। क्या आदमी हो गए भाई माशाअल्लाह। अरे भाई सब रिकॉर्ड मत करोगे मेरे भाई, डिलीट मारो, मुझको ही डिलीट कर दो।
हाँ, लेकिन ये सब लफड़ा छोड़ दो मेरे भाई, वरना अब हमको लोग तकरीर करने के लिए नहीं बोलेंगे, चंदा करने के लिए। इसलिए मेरे भाई बस ऐसा ना करो। हाँ, कितने आदमी हो गए? 11 हुए। देखिए ना, 11 आदमी हुए, 7 ही आदमी हुआ है, ठीक से देखिए ना। हाँ, 11 है आदमी तो हो गया होंगे। जल्दी बदले, जल्दी गिन के बदले ना, क्यों क्या नहीं है क्या? पैसा नहीं, आदमी मैं ढूंढ रहा हूँ। 11 ले भाई, सब मुंशी फेल है। ओहो, 7-8 आदमी हुए हैं। मैं 11 आदमी हो जाए। 7 दूना 4 आदमी और रुके ना, 7 दूना 14, 8 3 11, 7 4 11, 8 3 11। मैथ ठीक है कि नहीं भाई? लोग कहते हैं मौलवी लोग कुछ नहीं जानता है। इतना जानता हूँ, कम है क्या कि 7 में 4 लगाओ तो 11, 8 में 3 लगाओ तो 11। तो 3 आदमी और आ जाइए तो 11 हो जाएगा। आइए 3 आदमी सिर्फ। एक आदमी आए सरकार सुरकाही के नाम पर, एक आदमी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अब 2 आदमी मेरे भाई। है कोई सरकार नमाजी के नाम पे एक आदमी सरकार नमाजी का चाहने वाला है? कोई एक आदमी हुजूर ज़फ़र मिल्लत का चाहने वाला? एक आदमी, बस 2 आदमी की जरूरत है। 9 में 2 प्लस कर दीजिए, यानी प्लस मतलब जोड़ दीजिए, 11 हो जाएगा। इतने स्पेलिंग के साथ कौन तकरीर करेगा? वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद इरशाद खान, माशाअल्लाह, मोहम्मद इरशाद साहब ने दे दिया है। अब एक आदमी की जरूरत है ताकि 11 की आदत पूरी हो जाए। एक आदमी है कोई अपने बीवी के नाम पे देने वाला? इसमें हंसने की क्या बात है? अजीब मामला मेरे भाई, इसमें हंसने की क्या जरूरत है? आपका सर दर्द हो तो बीवी दबाए, अब बीवी का सर दर्द हो तो उसी तरह मर जाए। यही मोहब्बत है। सिर्फ फायर करते रहते हैं, मेरी जान मेरी जान, और बीमार है निकल जाए जान। जी मामला मेरे भाई। लाइए एक आदमी दीजिए। मेरे सरकार ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदतुल आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से इतनी मोहब्बत फरमाते कि जहां पे वो पानी पीती और उनके लम्हाए मुबारक लग जाते, उस बर्तन में वहीं पे मेरे नबी अपने लम्हाए मुबारक को लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान। एक आदमी आइए, एक आदमी बीवी के नाम, शर्मा रहे क्या? तो इसको ट्रांसफर कर दीजिए अपनी माँ के नाम पे। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी, जल्दी उठ जाइए मेरे भाई। आओ मेरे भाई आओ, बीवी को रहने दो, मरती रहे। माँ के नाम पे एक आदमी है। कोई आदमी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उठिए ना मेरे भाई, एक आदमी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ताकि 11 की आदत पूरी हो जाए। माँ के नाम पे नहीं दीजिएगा। बाप रे बाप, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हो गया। मेरे सरकार ही के आने से तिरगी छट गई जमाने से। माशाअल्लाह 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 जी। अच्छा माशाअल्लाह, दादी के नाम पे 11। अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजूर 11 से आगे चला गया तो हिसाब मत कीजिए, उसको रहने दी। हाजी हबीब साहब ने 500 दिया, और एक भाई जो दिए थे अपना नाम बताए थे धीरे से, मैं 500 यहाँ लगाया था, यही टान टान के 500 को लाया है। तो हम टान दे रहे ताकि 1000 को लाए। नारे तकबीर, अरे जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर ज़फ़रे मिल्लत। मामला यह है कि मेरे घर में भी चावल जब ख़त्म हो जाता है, आपके घर में ख़त्म नहीं होता क्या? दरिया बह रहा है क्या चावल का? ये मामला ख़त्म तो होना ही है। तो ख़त्म होने से पहले ही अक्लमंद औरत होती है, जब उसके घर में रहेगा 2 दिन का पहले कह देगी ख़त्म। अब है, और अगर आप भूल गए लाना, पूछेगा ये कहाँ से लाए, तब राज खुलेगा। 2 दिन का है तभी मैं बोल दी हूँ, ये अक्लमंद औरत। और वहीं पे पूरा हजम कर जाए और पूरा बर्तन खाली, तब बोले नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। तो चावल ख़त्म हो जाता है तो घर से कहती है सुनिए ना चावल ख़त्म हो गया। नहीं नहीं, हम बोले अब तो हम समझ गए, तो बोलते हैं ईमानदारी से बोलो। तो बोले कि ख़त्म होने वाला है। हाँ चलो अब समझ में आ गया। और औरत
अक्लमंद है। हमको भी टेंशन हो गया, मान लीजिए घर में मेहमान आ जाएगा और अगर चावल नहीं रहा, हम नहीं रहे, ये तो बाहर निकलती नहीं, कैसे क्या होगा, बेचैनी हो जाती है। पीरे तरीकत बेचैन है। वाह, इनके मदरसे में बच्चे क्या खाएंगे। हम परेशान है किसी और के अपने मेहमान के लिए, मुफ्ती साहब परेशान है मेहमान रसूल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि रखिए अपना पैसा, बहुत आपने दिया, रखिए अपना पंसोया, बहुत आपने दिया, मत दीजिए पैसा। अल्लाह ने आपको दिया है तो 5 ऐसे आदमी पंजत ने ना पाक के नाम पे इरादा कर ले कि मैं पैसा नहीं दूंगा, 1-1 कुंटल में चावल दे दूंगा। रखिए पैसा, चावल खरीद के दे दीजिए। इससे बड़ा और क्या ऑफर होगा। अगर अल्लाह ने आपको घर में दिया है तो घर से लाके दे दीजिए, नहीं है तो खरीद के दीजिए। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ से 5 कुंटल, ये जगह सुभान अल्लाह कहने की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब तो वो है 5 कुंटल का कि अपने कलेजे को भी इदारे के लिए निकाल दें। बेशक हक है, माशाअल्लाह। अपने ख्वाहिशात को फना कर दें। हुजूर ने दिया तो ये तो इसीलिए है कि जान निकले तो राह खुदा में, माल खर्च हो तो राह खुदा में। आपसे मैं मुतालबा कर रहा हूं, है कोई ऐसा 5 आदमी आपके दयार में, मैं पहली बार हूं या दूसरी बार ये नहीं मालूम, लेकिन ये नहीं कि ये मेरा लास्ट जलसा है, अकल मैं मरने वाला हूं। ये तो नहीं खबर है कि मैं मरूंगा या जीऊंगा, बस उम्मीद है, लेकिन ये भी कंफर्म हूं कि किसी वक्त रूह निकल सकती है। लेकिन दुआ करता रहता हूं, इलाही मुजफ्फरपुर में मौत नहीं आए, बिहार में मौत नहीं आए, बंगाल में मौत नहीं आए, मौला वक्त आ जाए तो मदीना में। है सुभान अल्लाह, सुभान। 5 आदमी 5 कुंटल है कोई, पंजतने पाक के नाम पे हमने तलब किया है। अभी नहीं देना है, अभी घर जाना है, कल लाके दीजिए, परसों दीजिए, तरसों दीजिए, सरसों दीजिए, धनिया दीजिए, लहसुन दीजिए, यानी बढ़ाते चले जाइए। 1 हफ्ता का ऑफर जी। परसों के बाद सरसों है। तो है कोई ऐसा? नहीं है मेरे भाई। एक आदमी भी आप उठ के 1 कुंटल, तो मैं मिलाद शरीफ में बोलता तो लोग निकाल के दे देते इतना। हाँ मैं करता हूँ ना अपने मदरसे के लिए, मिलाद शरीफ में सब काम मैं कर लेता हूँ। हजरत अगर ये लोग आज नहीं देंगे तो आप मिलाद करवाइए। आज 14 आदमी से 15 नहीं रहे और इंशाल्लाह वही लोग देंगे। हाँ भाई हकीकत बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग इंतजार कर रहे हैं कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा, तब हम देंगे। अरे आप ही बढ़िए ना, ताकि आपको अव्वलियत हासिल हो जाए। 1 आदमी, चलिए 5 का ऑफर खत्म। 1 आदमी है कोई सरकार पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर के नाम पे देने वाला? 1 आदमी, माशाअल्लाह। आइए 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 आइए, इससे आगे कुछ नहीं है, यानी पैसा लेके आइए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम भाई साहब आपका? 2500। हाँ रुस्तम अली, सुनिए ना, 2500 रख लीजिए। हाँ रख लीजिए, ठीक है ठीक है। मैं चाह रहा था कि उनको दे दूं, लेकिन इससे पहले वो दे चुके हैं। हाँ डबल में है, इसलिए रहने दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खूब बरकत अता हो जाए और हादसा से अल्लाह बचाए। आमीन आमीन। जालिमों के जुल्म से अल्लाह बचाए। हमारे रुस्तम भाई नाम उनका, बहुत अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने इलाज रख लिया। 1 आदमी कोई और खड़े हो जाइए, 1 आदमी, और चावल ला के दीजिएगा। उनको तो कैश था, मजबूरी थी, आप लोग कल परसों चावल ही ला के दे दीजिएगा। जी अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ज़फ़रे मिल्लत जिंदाबाद, जामिया तेगिया ज़फ़रुल उलूम जिंदाबाद। माशाअल्लाह हुजूर हजरत पीर तरीकत फरमा रहे हैं कि उनके मुहिब में है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा हजरत अल्लाह का दिया हुआ है मेरे पास, मैं 2.5 कुंटल नहीं दूंगा, 5 कुंटल दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऊपर वाले ने दिया तो क्या दिया, नीचे वाले 1 आदमी और, सिर्फ 1 आदमी। आइए या अल्लाह, जो लोग सोच रहे हैं उनके सोचने को खत्म कर दे।
या अल्लाह जो बखील है उनकी बुखालत को ख़त्म कर दे। या अल्लाह जो सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसके दिल में रहमत दे दे, उसके हाथ को उसके जेब में डाल दे। या अल्लाह उसको हौसला अता फरमा। आमीन बोले ना भाई। एक आदमी और आ जाइए, आपसे जल्दी में मैं हूं। चूंकि टाइम कितना हो गया आप लोग को मालूम है? आप लोग को तो लग रहा है जलसा शुरू हुआ है, 1 बजने वाला है, 1 बजने वाला है। एक आदमी और आ जाइए, सिर्फ एक आदमी। सुभान अल्लाह। नहीं दीजिएगा? ठीक है, ऐसा कीजिए 500 रुपया दीजिए, 5 आदमी 500। रेट गिर गया। अरे माशाल्लाह, रजब भाई की जानिब से 1 कुंटल चावल। अल्लाह कबूल फरमाए। इतनी बरकतें होंगी, खुदा की कसम अल्लाह कबूल फरमा ले तो मैदान महशर में इसका बदला भी मिलेगा। और यहाँ जो नहीं दे रहे हैं वो जब देखेंगे माला माल हो रहे हैं हश्र में, तो पूछेंगे हम तो वहीं पे थे आप ही के मोहल्ले में, आपको इतना क्या चीज़ का मिल रहा है? तो कह देंगे मदरसे के बच्चों को हमने चावल दिया था, उसी का बदला मिल रहा है। तो वहाँ पे सीना पीटिएगा और चेहरा नोचिएगा, मैंने क्यों नहीं दिया था, हमको भी इनाम मिलता। आज सोच रहे हैं, सोचिए अपना सोचिए। ऑफर है, रेट गिर गया है, इश्क का बाजार लगा है। 5 आदमी 500 दे दीजिए। वो भी भारी है क्या? अच्छा छोड़िए, 100 रुपया दीजिए 5 आदमी। हाँ माशाल्लाह। सैयद शमशीर साहब, शमशाद साहब किबला की जानिब से उन्होंने कहा अपने वालिदैन के नाम पे 2 कुंटल चावल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। चचा आए, 500 पूरी है क्या? हाँ नाम पूरा है और 500 है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रेट गिर गया मेरे भाई, 58-54 पे हम आवे क्या? 500 100 500 100 500 100। आप तो हाथ निकालिए जेब में डालिए, 500 100 500 100। अरे हाथ डालिए ना भाई जेब में, जो है माशाल्लाह। और रेट गिरा दे, चलिए 50 लाइए, लाइए। रेट गिर गया, गिर गया। आइए 150। मैं क्यों कह रहा हूँ? आपकी शिरकत हो जाए। हाँ लाख 2 माशाल्लाह माशाल्लाह। लाख 2 लाख नहीं है तो क्या हुआ? 100 है अल्लाह के नाम पे कुर्बान, 50 है अल्लाह के नाम पे कुर्बान। हाँ बिल्कुल, कुर्बानी का महीना आ रहा है, कुर्बान हो जाइए। हजरत मुझको समझ में आ रहा है 100-200 में लोगों का यह हाल है। अगर बुलावा आ गया इस्लाम के लिए जान देने के लिए तो क्या करेंगे? लोग बिल में घुसेंगे। अभी दिल से निकाल नहीं रहा माशाल्लाह। हाँ 150 रेट गिर गया है, जल्दी आइए। है नौजवानों, गुटखा का पैसा लाओ, तिरंगा खाएगा। आजकल एक तो निकला डायरेक्टर, वो भी खाएगा। क्या क्या निकला है, रजनीगंधा को हराने के लिए एक से एक गुटखा रहा है। लाओ ने गुटखा का पैसा लाओ। ला मेरा बच्चा लाओ। माशाल्लाह सुभान, दे दो हजरत को। माशाल्लाह, क्या कहने, बरकत ही बरकत है भाई। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया मुझसे, निसार अहमद मदरसे के लिए गुजारिश कर दो लोगों से। मैंने कहा हुजूर लोग देंगे, यही मैंने कहा। बहुत अच्छे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मुबालगा से काम नहीं लेता हूँ, बस वही कहता हूँ जो गुजरे। मैंने कहा हुजूर लोग देंगे तो ये एक वली का चाहने वाला, वली का बेटा पोता, आलिम दीन, सुभान अल्लाह, मुफ्तिये बेबदल, आलिम दीन का जवाब इल्मी जवाब, सुभान अल्लाह, हिकमत से भरा जवाब था, सुभान अल्लाह, मोहब्बत के पानी से धुला हुआ जवाब था। वाह वाह वाह। मैंने कहा हुजूर मैं बोलूंगा लोग देंगे। हजरत ने फरमाया लोग थोड़े देते हैं, अल्लाह दिलवाता है। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने फरमाया कि लोग थोड़े ही देते हैं, अल्लाह दिलवाता है। मेरा हौसला यहाँ से बढ़ा, फिर मैंने आप तक आवाज लगाई और अल्लाह ने आपके दिल में रहमत डाला तो आपने दिया है। लोग तो बीवी को नहीं देते हैं और उसी के लिए रात दिन भागते रहते हैं, उसी के लिए मेहनत करते हैं, बीवी बाल बच्चों के लिए। अब बच्चा 10 रुपया मांगता है तो बाप पूछता है क्या करोगे, क्या करोगे? बीवी मांगती है तो सवाल क्या करोगी? मैंने तो दिया था, है ना भाई, क्या करोगी? कमाता उसी के लिए है। हाय रे बखील, वकानल इंसानु कतूरा। कुरान ने कहा 15वां पारा में, इंसान बड़ा कंजूस है। ये कुरान में है।
आप है कहाँ? कुरान कहता, कुरान हवाला दे दिया हूँ 15वां पारा में। अल्लाह फरमाता है इंसान बड़ा कंजूस है जी। ये कंजूसी नहीं तो और क्या है? रेट इतना गिर गया था कि 50 दे दो, उसमें भी हाय होने लगा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बस जिसने दिया अल्लाह उसे कबूल फरमाए, जिसने नहीं दिया मजबूरी थी अल्लाह उनको माला माल कर दे, और जो पैसा रख के नहीं दिए हैं अल्लाह उनको सखी बना दे, है ना? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खूब बरकत रहमत अता फरमाए, मुफ्ती साहब क़िबला की गैबी मदद हो और आप लोग को भी हौसला पैदा हो। याद रखिएगा अल्लाह की राह में जो अपनी सबसे महबूब शय कुर्बान नहीं कीजिएगा आप मुराद को नहीं पहुँचिएगा। गुफ्तगू मुकम्मल हुई। पैगाम आखिर ये बता दूँ, आप कुरान खानी करें न करें, चालीसवां करें न करें, मज़ार पे जाएं न जाएं, उर्स में जाएं न जाएं, चादर चढ़ाएं न चढ़ाएं, कुछ करें न करें, नमाज न छूटे, नमाज न छूटे। याद रखिएगा नियाज बाद में है, नमाज पहले। अरे जरा मुंह खोल के बोलिए, नमाज पहले। नियाज बाद में है, नमाज पहले। नियाज न करो तो कोई गुनाह नहीं, नमाज छोड़ दोगे बर्बाद हो जाओगे। नमाज छोड़ना तो दूर की बात, सिर्फ नमाज को बेतरतीब पढ़े, जानबूझ के कज़ा कर कर के पढ़े, बेवक्त पढ़े, उसका भयानक अंजाम। जो सिरे से नमाज न पढ़े मुसलमान कैसे होगा कामयाब? इसलिए निसार अहमद रज़वी कहता है कब्र में भलाई चाहते हैं, हश्र में सुरखरुई चाहते हैं, जहान में कामयाबी चाहते हैं, नबी की रजा चाहते हैं, अल्लाह की रहमत। तो ये तकरीर मत समझना, ये कुरान और हदीस का जो नमाज के हवाले से हुक्म है, मैं मतन पेश कर रहा हूं। नमाज कायम कीजिए, ट्रेन छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे, खाना छूटे तो छूटे, नमाज न छूटे। आप हम सब नमाज को पाबंदी से अदा करें ताकि कब्र में और हश्र में सुरखरुई हो। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। सब लोग शामिल हो जाए और जोर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह। जलसा खत्म नहीं हुआ तो शुरू हो रहा है, पढ़िए जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले सुन लीजिएगा तब पढ़िएगा, ताकि जबर जेर में कहीं उलट फेरो तो ठीक हो जाए। और सुनने का सवाब अलग, पढ़ने का सवाब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।